ट्रेन से उतरते हमें रिक्शा मिल गया इजीली और हमने रिक्शे वाले को बताया कि हमें धर्मशाला या होटल दिखा दो अच्छा सा। काफ़ी सारे धर्मशाला और होटल देखने के बाद वो हमारे साथ साथ ही थे, क्योंकि उनका कुछ बनता है होटल और धर्मशाला से, और वो अपने रेफरेंस के ही आपको होटल और धर्मशाला से दिखाएंगे घूम फिर के। तो अगर हो सके तो आप रिक्शा से कोई अगर आप बुकिंग पहले से कर सकते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर हमने एक होटल वाले से बात की, उन्होंने बोला कि आप रिक्शे से अलग हो जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर रूम दे सकते हैं। उसके बाद हमने उस होटल में बुकिंग ली और चेक इन किया, और होटल का नाम था होटल टूरिस्ट, और 4th फ्लोर पे हमें उसका रूम मिला, जिसमें हम 5 पर्सन आराम से इजीली उस रूम में चेक इन कर पाए, और 2 बेड्स थे जिस पे काफ़ी स्पेस था, और हम आराम से, ये हमारा रूम का कुछ लुक था, जिसमें आपको एक सोफ़ा, 2 बेड, किंग साइज़ के बेड थे और एसी था, और इसमें आपको गीज़र भी मिल गया, और हो सके तो अपना बाथरूम यूटिलिटी आप साथ लेके चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद हमारा कॉरिडोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, जिसमें आपको छोटी सी बालकनी जहाँ पे आप गीले कपड़े सुखा सकते हैं, और हमें लिफ्ट भी प्रोवाइड हुई थी। उसके बाद हमने सामान रख के हम गए गणेश घाट, जो कि होटल के बहुत पास था और वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर हमने वहाँ रेस्ट किया, बैठ के थोड़ा व्यू लिया। उसके बाद हमें भूख लगी तो हम गए ब्रिजवासी करके रेस्टोरेंट था, जो कि होटल के बहुत पास था, लेकिन खाना उसका बहुत बेकार था, और मैं नहीं आपको ऑफ़र करूँगी कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पे खाना खाइए, क्योंकि उनके खाने का प्राइस भी बहुत हाई था और क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बाई टेस्ट वाइज आई डोंट थिंक तो बहुत अच्छा टेस्ट था उनका। और उसके बाद अगले दिन हम मॉर्निंग में सब लोग तैयार हुए, और उसके बाद हम गए जिस काम के लिए हम आए थे, हरिद्वार, यानी कि हर की पौड़ी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम लोग सब ने रिक्शा किया और हर की पौड़ी के लिए हम निकले, और हमने 10 रुपीज़ पर पर्सन वहाँ से दिया रिक्शे वाले को। अगर आप यंग हैं तो आप वॉकिंग से भी जा सकते हैं, और वॉकिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट 10 मिनट का रास्ता है। अदरवाइज़ क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा जल्दी था और हमें पूरा दिन का ट्रिप कंप्लीट करना था, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया वॉकिंग में और इन सब में। और मार्केट से होते हुए हम हर की पौड़ी की तरफ निकल लिए। बहुत सीधा रास्ता था, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता था वहाँ के लिए, और ऐसा कुछ नहीं किसी गली से या फिर ऐसा कुछ बहुत दूर नहीं था। और लेकिन पास के जो होटल और धर्मशालाज होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, जबकि हमारा होटल हमें इतना एक्सपेंसिव नहीं था पड़ा, और काफ़ी नीट एंड क्लीन था, क्योंकि 4th फ्लोर पे था तो वहाँ पे रूम भी स्मेली नहीं था और काफ़ी साफ़ सुथरा रूम था। और उसके बाद हम पहुँच गए हर की पौड़ी, और उसके बाद हमने स्लीपर्स रखे। वहाँ पे आप स्लीपर्स ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन वो चोरी होने का डर है, तो आप अपने स्लीपर्स सेफली उनके पास काउंटर पे सबमिट करा दें, और उन्हें कुछ अमाउंट आप दे देंगे तो आपका शूज़ एंड स्लीपर सब सेफ रहेगा। और उसके बाद ये आप सबसे सुंदर दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे इतने सारे प्रतिमाएँ थी, इतनी सारी स्टोरियाँ थी कि दिल कर रहा था बस बैठ के देखो, सुनो, इन्जॉय करो। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हम हर की पौड़ी पहुँच गए स्नान करने के लिए। इतना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, आप जब जाएंगे तो वीडियो में तो आप क्या ही देखेंगे, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से आने का। और समय आप मई जून में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो आप अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे ट्रिप को। तो मेरा कहना है आप मार्च अप्रैल में जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप अपने ट्रिप को एंजॉय भी कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ जाइए वहाँ पर, और आप अच्छे से उस स्नान भी कर पाएंगे, मंदिरों के दर्शन भी कर पाएंगे। नीचे गहरा नहीं है चाची यहाँ पे? ये कंट्रोल, ये सिर्फ नहाने के लिए कंट्रोल कर रखा है ना। अच्छा, हाँ। और उसके बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और हर की पौड़ी पे हमने वहाँ पे आपको कुछ वो पॉली बैग्स टाइप के भी सेल करेंगे, खोलेंगे कि आप अपने इसमें सूखे कपड़े रख सकते हैं, ऐसा वैसा सब कुछ। आप ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि आप नहा के गीले ही होने वाले, और आपको सूखे कपड़े रखने के लिए आप अगर आप 2 लोग हैं तो एक बंदा नहा ले, एक बंदा बाद में नहा ले, ऐसा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद पोपी का हमने फर्स्ट सबसे पहले नहाना करवाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही परेशान थी, मुझे पानी में जाना, उसे लगा ये टब है, लेकिन जब उसने नहा लिया तो उसके बाद उसने इतना खौफ बैठ गया कि उसको दोबारा जाने का ही मन नहीं किया। और
ये आप दृश्य कर रहे हैं गंगा जी की। पापा को बिठा दो। पानी बहुत ठंडा था और बहुत साफ़ था, और इसलिए मैं आपको अप्रैल में बोल रही हूँ कि आप अप्रैल मार्च में आएंगे तो पानी आपको ठंडा तो लगेगा, लेकिन साफ़ सुथरा इतना था पानी, और इतना सुंदर दर्शन हुआ मेरे फर्स्ट टाइम में, और बहुत आनंदमयी ये मेरा जर्नी रहा। उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, हमें लगी थी भूख, और वहीं सामने एक रेस्टोरेंट था और उनका खाना भी ठीक ठाक था। पता नहीं यहाँ के खानों में कुछ मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था, और उसके बाद इन्होंने हमें ऐसे सर्व किया वृक्ष के पत्तों पे, और हमने इसे ग्रहण किया। उसके बाद मैं आपको ये रेट लिस्ट भी दिखा देती हूँ कि इनके क्या रेट लिस्ट थे। आसपास में छोटे छोटे शॉप्स और भी अवेलेबल थे, लेकिन हमने सोचा कि परिवार के साथ ये जगह सबसे अच्छी रहेगी। फिर हमने होटल पहुंच के वापस तैयार होके हमने एक रिक्शे वाले से बात किया, और रिक्शे वाले को बोला कि हमें सारे मंदिर के दर्शन करा दो, और उसने हमने बांध लिया। उसने एक सेट अमाउंट हमें लेके 8-10 मंदिरों के दर्शन कराए, जिसे मैं आगे आपको दर्शन कराने वाली हूँ। और उसके बाद आप सबसे पहले दर्शन करेंगे रुद्राक्ष के उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और उनका दर्शन यहाँ पर होगा। ये है रामेश्वर रुद्राक्ष उत्तराखंड। यहाँ पर एक रुद्राक्ष दिखाया और बताया जाता है, उसका दर्शन भी होता है। सबसे पहले शंकर जी का मंदिर देखें, सामने जाए। यहाँ आप दर्शन करेंगे नवग्रह मंदिर का। नवग्रह मंदिर में आपको वो सारी प्रतिमाएं दिखेंगी जो हम पूजते हैं, सोम, मंगल, बुध इत्यादि। यहाँ पे वो सारे आपको देवी देवताएं मिलेंगे जो विराजमान हैं। फिर हमने दर्शन किए रुद्राक्ष के पेड़ के, जिसमें रुद्राक्ष विराजमान थे। ऐसा गवर्नमेंट के थ्रू ये पेड़ लगाया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। और किसी की भी बातों पे विश्वास ना करें जब तक आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन ना हो। और फिर हमने दर्शन किए राम मंदिर के। राम मंदिर में हमें राम के लिखे हुए स्टोन मिले जो कि पानी में थे, और आप भी दर्शन कर लीजिए। फिर हमने दर्शन किए गीता मंदिर के। गीता मंदिर में हमें विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों की प्रतिमाएं देखने को मिली, जिसमें कल्कि अवतार भी था जो कि अभी आने वाले हैं, आने वाले फ्यूचर में उन्होंने जन्म लेना है, और वो भी यहाँ पे हमें दिखे। जो बाहर ही रहते थे, नरसिंह जब इंसान कौन सा वाला मंदिर बोला चाची? 12 ज्योतिर्लिंग। आपको जाके नेचुरल सीढ़ी जैसे बताते हैं, तो उसमें आपको करा के इसका वो करना है, तो लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हमने दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंग की हमने की परिक्रमा, और ऐसा माना जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगह के हैं, और इनके दर्शन करने से, परिक्रमा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और फिर हमने दर्शन किए महामृत्युंजय मंदिर और महादेव पारदेश्वर महादेव के, और फिर हम गए दक्ष प्रजापति मंदिर की तरफ। दक्ष मंदिर। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मंदिर इसलिए माना जाता है, यहाँ पर पार्वती माता ने कुंड में अपना देह त्यागा था, क्योंकि भोले बाबा को उनके पिताश्री ने यज्ञ में नहीं बुलाया था। इस वजह से उन्होंने अपना देह त्याग दिया था और वो सती हो गई थी। और यहाँ पे आपको शीतला माता का भी एक पुराना मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ हमने अंदर जाते समय हमें जूते चप्पल हमने रिक्शे में ही रख दिए थे, और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। और उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगी शीतला माता मंदिर की। वहाँ पे उनका जन्मभूमि है, उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था, ऐसा उनका मानना है। और उसके बाद हमने दर्शन किए हनुमान जी के, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और फिर हमने
अगली तरफ निकले हम सुरेश्वरी माता जी के मंदिर के लिए, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे स्थित था और उसके लिए हमें काफ़ी 1.5 किलोमीटर ऐसा रिक्शे वाले ने बताया हमें, उसके लिए रिक्शे से जाना था। और ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ये मंदिर स्थित है और यहाँ जाने के लिए हमें थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब रास्तों से होके हमने टिकट ली और हम ख़राब रास्तों से होके निकले। यहाँ से टिकट लेने के बाद हमें एक सिक्योरिटी रीज़न क्रॉस करना पड़ा, जहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन ली गई और उसके बाद हम राजा जी नेशनल पार्क के अंदर गए। और उसके बाद थोड़ी दूरी पे जाने के बाद हमें सुरेश्वरी माता जी का मंदिर मिला, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे था। और उसके बाद हमने उनके दर्शन भी किए और उसके बाद उनके दर्शन के बाद हमने ऊपर श्री काली माँ का भी दर्शन किया। काली माँ काफ़ी ऊंचाई पे स्थित थी। उसके बाद हम गए चंडी देवी माता के मंदिर। चंडी देवी माता मंदिर के लिए हमने उड़न खटोला लेना था, जिसके लिए हमने एक रिक्शा किया और हमने टिकट लेने के लिए उनको भेज के हमने पोपी को थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो काफ़ी थक गई थी और उसको कुछ टायर्ड होने की वजह से कुछ अलग देखने को मिला, तो वो खुश हो गई। उसके बाद हमने उड़न खटोला की टिकट लेके, जो कि 200 रुपये पर पर्सन थी, हम उड़न खटोला की तरफ गए। बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे और काफ़ी एडवेंचर भी था, क्योंकि बहुत हाइट से हमें जाना था। और आप भी इंजॉय कीजिए। काफ़ी स्लो ये चल रहा था और वो अच्छा ही है, क्योंकि हाइट ज़्यादा तेज़ चलने से अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप काफ़ी डर भी सकते हैं। उसके बाद माँ चंडी देवी का दर्शन करके हमने प्रसाद लेके उनको प्रसाद चढ़ा के उनके दर्शन किए और उसके बाद वापस हम हरिद्वार की तरफ आ गए। बहुत भीड़ भाड़ था क्योंकि शाम हो गई थी और हमें आरती देखनी थी। फिर हमने आरती देखने के बाद इतने क्राउड में से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। अंदर एक मार्केट भी होती है, अगर आप भी कभी आए तो उस मार्केट में ज़रूर घूमिएगा। और उसके बाद मैं आपको ये खाने के बारे में बता दूं, अगर आप खाना पसंद करते हैं ना तो एक बार इनका खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैलाश होटल के सामने इनका ये ढाबा मौजूद है और यहाँ पे आपको खाना काफ़ी किफ़ायती दाम पे मिल जाएगा और खाना बहुत स्वादिष्ट है इनका और काफ़ी शुद्ध खाना, बहुत फ्रेश खाना था। उसके बाद हम अगले दिन मॉर्निंग फिर हरिद्वार गए और उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, कुछ प्रसाद लिए अपने आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। आप भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए लेना है। और ये शेल्स के शंख थे जो मुझे बहुत सुंदर दिखे। और उसके बाद हमारी जर्नी एंड हुई। फिर हमने क्या होटल से चेकआउट, और चेकआउट प्रोसीजर कुछ भी नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ डन कर चुके थे। और उसके बाद हमारी ट्रेन ऑलरेडी वेटिंग पे थी तो हमने की बस। और फ्लिक्स बस की सर्विस के बारे में आपको बता दूं, फ्लिक्स बस काफ़ी अच्छे दाम पे बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अंदर से बहुत नीट एंड क्लीन और एसी बहुत अच्छा चल रहा था और सीट्स हमें अलग अलग मिली, जिसमें हम थोड़ा आगे पीछे हो गए थे। और इसमें आपको पानी की बोतल रखने के लिए चार्जिंग पॉइंट और ये पानी की बोतल आपको मिलती है। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप एप्पल यूज़र है तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद इन्होंने हमें आधे घंटे के लिए रंगरेज़ मुरथल ढाबे में रोका। वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना था और बहुत अच्छे दाम पे हमने चाय पी और थोड़े से स्नैक्स खाए क्योंकि हम ऑलरेडी खा पी के निकले थे। और फिर ऐसे हमारी जर्नी एंड हुई। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो। और अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर गंगे।